इसी के हवाले से जो है वो खबर आपके साथ शेयर कर दूं। आज दोपहर से जो बारिश का एक बड़ा ही खौफनाक सिलसिला वहां से शुरू हुआ। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश जो है कराची के अंदर शुरू हुई और शहर में मुसलसल 2 घंटे से बारिश होने के बायस सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी और बारिश के बायस मुख्तलिफ निजी और सरकारी तकरीबात जो है मनसूख कर दी गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने खुद भी जो है वो कल कराची जाना था और एक दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में, लेकिन मैंने भी अपना टूर जो है वो कराची का कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे खुद कराची से जो डिटेल्स मिली वो यही थी कि जनाब यहाँ पे बिल्कुल जिंदगी जो है मफलूज हो गई है। जो बड़ी मेन शाराएं हैं, शारा फैसल हो गया, इसके साथ साथ कायदाबाद, गुलशन हदीद, फेज 1, बारिश का पानी जो है वहाँ पे घरों के अंदर भी जो है वो दाखिल हो गया है। और कराची के इलाके शारा फैसल, एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, लांडी के तरफ बड़ी सवेर किस्म की बारिश हुई है। आई चंडीगढ़ रोड, डिफेंस, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और इतराफ में भी बादल जो है वो बरसे हैं। मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अभी भी पानी जमा है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, सदर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची समेत दीगर मुकामात के ऊपर भी इस वक्त पानी जमा है। कुछ फुटेज जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। और इसकी वजह से जो बिजली का निजाम है वो भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। बिजली की फराहमी कई इलाकों को बंद है और मौसम की खराबी और तेज बारिश के बायस कराची से इस्लामाबाद जाने वाली पीआईए की परवाजें भी जो हैं वो मनसूख हुई हैं। इसी तरह कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइंस की परवाजें भी मनसूख हुई हैं और कराची से पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनका स्केड्यूल भी इसकी वजह से बड़ा मुतासर हुआ है। अच्छा, कराची जो है वो एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि कराची लिटरली डूब गया है। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, वैसे मतलब बड़ा कॉशियसली ये लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि आज से चंद साल पहले कराची का जो डिफेंस का खास तौर पे एरिया था वहां पे वो इतनी सवेर किस्म की बारिश हुई थी कि लिटरली लग रहा था कि ये डिफेंस के तमाम घर जो है वो दरियाओं के अंदर बने हुए हैं। लेकिन अब इस मरतबा जो ये बारिश हुई है ये सिर्फ किसी एक मखसूस इलाके तक जो है वो लॉक नहीं है, बल्कि पूरे कराची ने इसे मुतासिर किया है। इवन दो आई हैव टू से दिस के जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ नाले हैं जो जिसकी वजह से मतलब पानी की ड्रेनेज का जो काम होता है वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर जो गैर कानूनी तजावजात थी उनको वहाँ से हटाया भी है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो जिस किस्म की इस वक्त बारिश का स्पेल इस वक्त वो फेस कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के अंदर नहीं बल्कि अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का साउथ भी जो है, जो कराची जो पाकिस्तान का बिजनेस हब है, वो भी अब इससे इफेक्ट हुआ है। तो इसी सिलसिले में अभी एक और भी बल्कि खबर आई कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत एबटाबाद, सवात, पेशावर, चित्राल, चारसदा, खानपुर, हरीपुर, बडग्राम और दीगर शहरों में जल्जले के झटके भी जो है वो महसूस किए गए हैं। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत जो है 5.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में 190 किलोमीटर जो है वो जेर जमीन था। गिलगित से एक और खबर आई है, गिलगित के इलाके नलतर में एक बार फिर सैलाब आने से 18 मेगावाट के पावर कॉम्प्लेक्स का आरजी हेडवर्क्स जो है वो भी बह गए हैं पानी के अंदर। और पावर डिवीजन के मुताबिक नलतर नाले में दोबारा तूफान आने के बाद पावर कॉम्प्लेक्स को शदीद नुकसान पहुंचा है और सैलाब की वजह से एक्सकेवेटर की रसाई भी जो है वो बंद हो गई है और इमदादी कार्रवाइयां आर्जी तौर पर फिलहाल रोक दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक पावर कॉम्प्लेक्स का हेडवर्क सैलाब में बह जाने के बाद गिलगित शहर को बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी है और शहर में बिजली का मुकम्मल ब्लैकआउट है और मुकामी इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल को मामूल पर लाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा मुतअद्दिद पुल जो है ट्रैफिक के लिए ताहाल खोले नहीं जा सके हैं। 56 पुलों में से सिर्फ 9 पुलों को ही ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर अभी खोला जा सका है और महकमा तामीरात और मौसूलात के मुताबिक 47 पुलों को मुकम्मल तौर पर फाल ना बनाने से मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और तबाहशुदा 56 में से 36 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक फिलहाल बहाल कर दी गई है। मर्दान के 16 तबाहशुदा पुलों में से अब तक किसी एक पुल को भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका है। अपर और लोअर धीर में सैलाब से 11 पुल मुतासर हुए हैं और अब तक किसी एक को भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए फिलहाल नहीं खोला जा सका है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों से मुतालिक जो है एक प्रेस ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि जी अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि जी वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में सरगर्मियों को तेज़ कर दिया गया है और NDMA, पाक फौज, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बेहतर हिकमत अमली अपना रहे हैं। अब तक 25,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल में बरवक्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि शुमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। बारिशों और सैलाब से 670 अफराद जाँ भाग और 1,000 अफराद जख्मी हुए हैं। लापता अफराद में से बेशतर की लाशें मिली हैं। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है इसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा कि इवन दो ये बड़ा रैंडमली लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर भी जो है एक मुख्तलिफ राय पाई जाती है। मैं इसकी डिटेल्स में भी थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूं। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि जी आर्मी चीफ ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों की हिदायत की है और 17 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को बचाया गया है, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, बेहतर तबी इमदाद दी जा रही है और 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल जो है वो मजीद तेज होगा। चेयरमैन NDMA ने कहा कि जी बारिशों के नए स्पेल के हवाले से तैयारी मुकम्मल है, मुख्तलिफ जराए से अवाम को मालूमात जो है वो फराहम की जा रही है। DG ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी है और अब तक 6,000 से ज़्यादा अफराद को इमदाद फराहम की जा चुकी है और आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंपों के जरिए मुतासिरीन को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। 6,903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बुनेर में 2 बटालियंस इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ हैं। उन्होंने कहा इसके साथ साथ डॉन के अंदर जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और डॉन में लिखा है जी जैसे जैसे पाकिस्तान में शदीद मौसमी हालात बन रहे हैं और इदारे भी इन आफात से निमट नहीं पा रहे तो इदारों के दरमियान राब्ते की कमी और डेटा की साख पर सवालात उठने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाकुन सैलाब जिसे सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्लाउड बर्स्ट का नतीजा करार दिया है, एक बार फिर हुकूमती इदारों के दरमियान अदम हम आहंगी को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने फौरी तौर पर इस दावे को रद्द करते हुए, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से इस दावे को रद्द करते हुए कहा है कि ऐसा कोई मौसमियाती वाकया पेश ही नहीं आया है।
कि यानी कहीं पे भी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। माहिरीन मौसमियात ने इदारों और मीडिया की जानिब से क्लाउड बर्स्ट की इस्तेलाह के बार बार और गैर मुताद इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर ने कहा है कि तकनीकी तौर पर मुल्क में हालिया दिनों में किसी किस्म के क्लाउड बर्स्ट के वाकयात नहीं हुए हैं और शुमाली इलाकों में तबाही की वजह सिर्फ शदीद बारिशें थीं। क्लाउड बर्स्ट आमतौर पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश को कहा जाता है, जो तकरीबन 30 मुरबा किलोमीटर के इलाके के अंदर। इसकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली ये है कि अगर कहीं पर क्लाउड बर्स्ट होगा तो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वहाँ पे होगी, और ये 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर अगर ये वाकया पेश आए तो फिर इसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। उन्होंने गुज़िश्ता माह चकवाल में होने वाली शदीद बारिश की मिसाल दी, जिसे मीडिया और इदारों ने क्लाउड बर्स्ट करार दिया, लेकिन जब महकमा मौसमियात ने चकवाल के रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि वहां मीडिया के दावे से कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी, और इस सियाको सबाक में क्लाउड बर्स्ट की इस्तेलाह का इस्तेमाल गलत है। डॉक्टर बाबर ने मजीद कहा कि यही मसला भारत और दीगर ममालिक में भी देखा जा रहा है, जहां शदीद बारिश को क्लाउड बर्स्ट कह दिया जाता है। ताहम पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर अफसर ने बुनेर और दीगर इलाकों में होने वाली बारिश को क्लाउड बर्स्ट करार देने का दिफा किया। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में तबाही आई वहां ग्लेशियर थे और ना ही दरिया। जो कुछ हुआ वो चंद मिनटों में हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर भारी पत्थर जो है वो पहाड़ों से नीचे आ गए। यानी कि उनका ये कहना है कि इतनी तेज बारिश हुई कि उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर भी जो है वो साथ आते हैं। और मैं खासतौर पर बुनेर से जो फुटेज सामने आई है वहां पर मैंने बड़े बड़े पत्थरों के अंदर गाड़ियों को फंसे हुए देखा है। मतलब ऐसी फुटेज, ऐसी तस्वीर जो है, खौफनाक तस्वीरें जो है वो सामने आई है कि वो लिटिल लगता है जैसे कोई लोहे की तो कोई चीज़ थी नहीं, जैसे कोई टिश्यू पेपर था जो बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान जो है ना वो फंस गया। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो शेयर की है कि जी ये जो हलाकत खेज बादल फटने की साइंसी वजूहात जो हैं वो भी सामने आई हैं। बहुत से लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, आखिर क्या रीज़न है कि एकदम इतनी ज़्यादा बारिशें जो है वो क्यों शुरू हो गई। तो उसकी भी चंद डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं, और उसके मुताबिक बादल फटने के लिए नमी, मानसून और पहाड़ 3 बुनियादी अवामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान के खित्तों में ये तीनों मौजूद हैं, यानी यहाँ पे नमी भी होती है, मानसून का सीजन भी आता है और पहाड़ भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो जिससे ये इलाका इस किस्म के शदीद मौसमी वाक़यात के लिए नहायत कमज़ोर साबित होते हैं। हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले दुनिया की बुलंद तरीन और मशहूर तरीन चोटियों का मस्कन है, जो इंडिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में फैले हुए हैं। जनूबी एशिया में रवायती तौर पर 2 मानसून के मौसम होते हैं। एक आमतौर पर जून से सितंबर, जिसे हम कहते हैं जी बरसात का मौसम आ गया है, तो जून से सितंबर तक रहता है, जिसमें बारिशें जनूब मगरब से शुमाल मशरक की तरफ बढ़ती हैं। दूसरा तकरीबन अक्टूबर से दिसंबर का होता है, जिसमें बारिशें उल्टी सिमत में चलती हैं। लेकिन फिजा में कुराए अर्ज को गर्म करने वाली गैसों की ज्यादती के बायस अब बारिशें इस रवायती अंदाज की तरफ ढीली ढाली पैरवी करती हैं। यानी कि ये जो सीजन हैं ये कोई इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे जिस तरह पहले, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। अब ये इनकी जो टाइम लिमिट्स है ना ये कुछ धुंधला रही हैं, और ये लग रहा है जैसे आपस में ये दोनों जो मानसून सीजन हैं ये आपस में मिल रहे हैं। और नमी, पहाड़ और मानसून का मिलाप इन नमी से भरे हवाओं को ऊपर की तरफ उठाने पर मजबूर करता है, जिससे अचानक गाढ़ापन पैदा होता है और बादल फटने के वाक़यात जो है वो जन्म लेते हैं। तो बादल फटने की पेशगोई करना मुश्किल है, क्योंकि ये अपने हुजूम, दौरानिये, अचानक वक़ुआ पजीर होने और फ़िज़ाई निज़ाम की पेचीदगी के बायस गैर यकीनी होते हैं। माहौलियाती तब्दीली ने खासतौर पर पाकिस्तान में बादल फटने के अवामिल को बराह रास्त बढ़ा दिया है। दर्जा हरारत में हर 1 दर्जा सेल्सियस इजाफे से हवा तकरीबन 7% ज़्यादा नमी जज्ब कर सकती है, जिससे मुख्तसर वक्त में शदीद बारिश के इम्कान जो है वो बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसकी जो साइंटिफिक एक रीजनिंग जो है ना वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन, और उसकी वजह से जारी बात है मौसम की जो है वो एक तब्दीली नजर आ रही है, और प्रेडिक्शन करना बारिश के हवाले से मुश्किल होता जा रहा है कि भाई इतनी सवेर बारिश जो है, पहले तो फिर भी काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन की जा सकती थी, लेकिन अब करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। कुछ اشتغل على الشريو ونستمنع وقال رستريو